हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड का जी एक आईपीओ का डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और अप्लाई करिए या फिर परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 10 को ओपन हुआ, तो 16 अप्रैल मतलब आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 24 अप्रैल का लिस्टिंग डेट है। 10 लाख टू 10,50,000 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट एसएम राइट है। 245 करोड़ का इशू साइज, 2330 शेयर्स का इशू किया गया फ्रेश कैपिटल, और बीएसई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। ये जो आईपीओ है ये एक इनविट है गाइस, इनविट आईपीओ और प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का ये थर्ड आईपीओ है, क्योंकि इससे पहले दो आईपीओ ऑलरेडी लिस्टेड किया गया है। और मतलब कि एक तो आईपीओ प्रॉपर्टी प्रॉप शेयर टाइटेनिया, प्रॉप शेयर प्लैटिना, और दूसरा थर्ड आईपीओ प्रॉप शेयर सिलेशिया, जो कि ये आईपीओ जो है ये इसका नाम है प्रॉप शेयर सिलेशिया, जो कि आज ओपन आज डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। अलॉटमेंट डेट है 17 अप्रैल का, 20 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है QIB 75 भी और HNI 25% का। और अगर हम बात करें गाइस सब्सक्रिप्शन का, तो 3 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए कंपनी में लगभग QIB से 17% ओनली सब्सक्राइब है। 294 एप्लीकेशन सॉरी 294 शेयर्स का बिड किया गया है। और HNI से 3.4 टाइम का, देखिए QIB में बहुत ही लो सब्सक्राइब है, लेकिन HNI ओवर सब्सक्राइब है। 1976 शेयर्स का बिड किया गया, जबकि ऑफर था 581 शेयर्स का। टोटल हुआ वन टाइम सब्सक्रिप्शन जो कि फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 2270 शेयर्स का बिड किया है। अगर हम जीएमपी की बात करें, कंपनी का जो जीएमपी देखने को मिल रहा है 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। अब अगर हम बात करते हैं बिजनेस पर, तो बिजनेस पर ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और आपको भी पता, और मैं फिर भी बता देता हूँ वन लाइन में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में इंगेज है। एज अ इंगेज एक इन्वेस्टर मैनेजर है जो कि इंगेज है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में एज इन्वेस्टर। और इशू फंड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इशू फंड से कंपनी 6 सेलेशिया एसपीवीज में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और इसी चीज को लेकर यहाँ मतलब कि और इसलिए गाइस अभी आईपीओ जो कंपनी है नया वेंचर होने के कारण कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और इनविट जो है रियलिटी सेगमेंट में इनविट जो होता है ये एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स जैसे देखने को मिल चुका है। और इसलिए अभी इसका वर्दी ट्रैक रिकॉर्ड ये ट्रैक रिकॉर्ड वर्दी है या फिर नहीं, पोस्ट करना बाकी है भी, क्योंकि कंपनी जो है सो रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुआ है, इस वजह से गाइस। और ये जो आईपीओ मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत ज्यादा 10,50,000 रुपीज के अराउंड है, जो कि हिंट कर रहा है, क्या हिंट कर रहा है, तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए हिंट कर रहा है, HNI और इंस्टीट्यूशंस के लिए। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। अब अगर हम बात करें स्वॉट एनालिसिस करेंगे, तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ में क्या है कि ऑपरेट हो रहा है एज अ स्मॉल एंड मीडियम राइट, जो कि फोकस्ड है इनकम जनरेटिंग कॉमर्शियल एसेट्स पर, और बैक्ड है ग्रेड A+ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एसेट के द्वारा अर्बन प्राइम अर्बन लोकेशन में। और इन्वेस्टर एक्सपोजर जो कि प्रोवाइड करता है रेंटल इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट में बिना किसी डायरेक्ट ओनरशिप के। स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो कि रेगुलर यील्ड इनकम के लिए पोटेंशियल ऑफर कर रही है। प्रोफेशनल एसेट मैनेजमेंट टीम के द्वारा मैनेज्ड है रियल एस्टेट एक्सपर्टाइज के साथ। डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल रहा है अगर कंपेयर करें इक्विटी मार्केट से, क्योंकि रिटर्न्स लिंक्ड है रियल एस्टेट इनकम पर। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल बहुत ही लेस एक्सेसिबल बनता है। और रिटर्न्स डिपेंड करता है रेंटल इनकम एक्यूपेंसी लेवल्स पर, क्योंकि सिंगल या लिमिटेड एसेट बेस का जो कि एक्यूपेंसी लेवल्स और रेंटल इनकम इस पर रिटर्न्स डिपेंड करता है। लिक्विडिटी भी लिमिटेड है अगर ट्रेडिशनल इक्विटी आईपीओ से कंपेयर करें। इनिशियल फाइनेंशियल्स जो कि लॉसेस शो किया सेटअप और स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट होने के कारण। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एसेट पर फोकस होने के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इंटरेस्ट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है फ्रैक्शनल रियल एस्टेट या फिर राइट लाइक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन पूरे इंडिया में, जो कि बहुत तेजी से इंटरेस्ट ग्रो कर रहा है। एडिशनल कॉमर्शियल एसेट्स में एक्सपेंशन कर रही है, जिससे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकती है। प्रीमियम ऑफिस स्पेस के लिए डिमांड बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जो कि रेंटल यील्ड को इंप्रूव कर सकता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। पोटेंशियल एप्रिसिएशन अगर होता है प्रॉपर्टी वैल्यू में ओवर टाइम में, तो गाइस रेंटल इनकम के साथ तो पोटेंशियल हो सकता है एप्रिसिएशन।
जो कि एक अच्छी अपडेट है। लेकिन थ्रेट की बात करें तो इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो ऑफिस डिमांड या फिर ऑक्यूपेंसी रेट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो यील्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स का जो अट्रैक्टिवनेस है इसको रिड्यूस कर सकती है। रेगुलर रियल एस्टेट मार्केट फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है जिससे एसेट वैल्यूएशन को इम्पैक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी चेंज अगर आता है राइट या इनविट में इस फ्रेमवर्क में तो गाइस ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकता है। टेनेंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, अगर मेजर टेनेंट वैकेट करते हैं मतलब खाली कर दिया फिर लीज को रीनेगोशिएट करते हैं तो। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट कंपनी से कंपेयर करें तो गाइस यील्ड जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एज अ ऑपरेट कर रही है जो कि फोकस्ड है कॉमर्शियल एसेट्स पर, डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करता है। और वहीं अगर अदर राइट या इनविट से कंपेयर करेंगे तो एसेट क्वालिटी, रेंटल यील्ड और ऑक्यूपेंसी स्टेबिलिटी पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है रियल एस्टेट इनकम फोकस्ड इन्वेस्टमेंट जहां रिटर्न्स डिपेंड करता है रेंटल इनकम स्टेबिलिटी, एसेट क्वालिटी, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन पर। तो इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है। लेकिन थोड़ा डाइसी इंस्ट्रूमेंट भी है तो थोड़ा रिस्की इसलिए है, ये थोड़ा रिस्की आईपीओ भी हो सकता है। इसलिए जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।